10 साल पुरानी समस्या जो सीकर शहर का गंदा पानी है वो लगातार नानी, ढाका की टाणी, सबलपुरा, बैरूपुरा, पूरा की टाणी से होते हुए बड़ाडर पहुंच गया। उसके विरोध प्रदर्शन के लिए हमने सभा रखी है। उस सभा के रिगार्डिंग हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मीडिया के तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय निकाल कर पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय मोरदिया जी, जगदीश दानोदिया जी, नानी के सरपंच मोहन जी, बड़ाडर के सरपंच प्रतिनिधि विजय जी, सबलपुरा के सरपंच प्रतिनिधि नारू जी देवटिया, बैरूपुरा के सरपंच प्रतिनिधि विनोद जी। साथियों, जैसे आपको पता है कि सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबने बहुत अच्छी तरह से इस मुद्दे के लेकर वाकिफ है। पिछले 10 साल से हर आदमी परेशान है। ये जो गंदा पानी ये नानी से होकर सड़क के पास चलता है, नानी चौराहा पहुंचता है, नानी चौराहे से ये गंदा पानी बड़ाडर की तरफ कम से कम 6 से 7 किलोमीटर सड़क पे चलता है और सड़क एक वन वे हो गया। एक साइड से गंदे पानी से सड़क बंद हो गई और प्रशासन को लगातार सारे जनप्रतिनिधियों ने, सभी पार्टियों के लोगों ने लगातार ज्ञापन दिए, लगातार प्रशासन से मिले, पर प्रशासन है वो नींद में सोया हुआ है। प्रशासन से पिछले दिनों हम मिले, प्रशासन ने हमें ये कहा कि हम 1 तारीख तक, कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया कि 1 तारीख तक हम इस पानी को रुकवा देंगे, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। वो वैसे ही गंदा पानी चल रहा है। आपको देखोगे खुद तो आपको पता चलेगा कि बहुत बुरा हाल है। सड़क के किनारे लोगों के खेतों में गंदा पानी घुस गया, जिससे किसानों की फसलें नष्ट हो गई और जो बहुत सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, बहुत सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है, पेट्रोल पंप बंद है, होटल बंद है, छोटे छोटे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उस गंदे पानी से होकर जा रहे हैं, पर प्रशासन है वो नींद में सो रहा है। अब हमारे जो साथी हैं उन्होंने बहुत बार अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग संगठनों के लोगों ने भी प्रशासन को अवगत कराया, पर प्रशासन है कि जगने को तैयार नहीं है। आदरणीय कलेक्टर साहब ने हमें ये कहा था कि मैं 1 तारीख को करवा दूंगा। हम कलेक्टर साहब से मिलके गए 11 बजे, हम वहां पहुंचे 2 बजे, वैसे ही पानी चल रहा था। सब रोज गंदा पानी चलता है और उन्होंने एक व्यवस्था बना रखी है, नगर परिषद सीकर ने लूटने की व्यवस्था बना रखी है। जब लोग जाते हैं तो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ करोड़ों का बजट लगा दिया। मैं नगर परिषद से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने करोड़ों रुपए का बजट लगाया अच्छी बात है, पर वो करोड़ों रुपए का बजट है कहाँ? धरातल पर करोड़ों रुपए का बजट नहीं दिखाई दे रहा। वहां उन्होंने वॉल सिस्टम लगा रखा है, जब उनका मन चाहे रात को वाल खोलते हैं और बहुत स्पीड में गंदा पानी दौड़ता है। उस गंदे पानी में इतने सारे केमिकल हैं, जिस केमिकल से मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा जिसमें बहुत सारे झाग आ रखे हैं, और वो झाग आज जो वाहनों की हवा से फैलते हैं और पूरे झाग आने जाने वाले बाइक सवारों के, आमजन के मुंह पर जाते हैं, जिससे बीमारियां पैदा होती हैं। पर प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। कलेक्टर महोदय हैं जो चिकनी चुपड़ी बातें करके फ्री कर देते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, हमने कर दिया। और सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि इन्होंने एक 3 लाख लीटर का ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा है। 3 लाख लीटर का, 3 का है सर, 5 का है, 5 लाख का ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा है। पर उस ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी फिल्टर हो रहा है वो गंदा पानी भी आके इसी में मिल रहा है। जो गंदा पानी है वो साफ पानी है, वो गंदे पानी में मिक्स हो रहा है। तो फिर उस ट्रीटमेंट प्लांट को चलाने का फायदा क्या है? नगर परिषद सोई हुई है, सीकर प्रशासन सोया हुआ है, और इसके लिए हमने आने वाली 6 तारीख गुरुवार को एक विरोध प्रदर्शन सभा रखी है, जो हमारे ग्राम पंचायत बैरूपुरा के ढाका की टाणी राजस्व ग्राम में शहीद स्मारक के सामने सभा रखी है सुबह 10:15 बजे। और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमें उचित इसका जल्दी से जल्दी समाधान करें। समाधान नहीं करते हैं तो हम इसके लिए बड़ा आंदोलन भी कर रहे हैं, और जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पे भी आएंगे। हमारे आंदोलन को सरकार हल्के में नहीं ले, क्योंकि हम सारे जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, सारी पार्टियों के लोगों से बात करेंगे। ये कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये समस्या कोई पार्टी की नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत नहीं है। ये समस्या है, विकराल समस्या है, और इस समस्या से अकेला सीकर जिला और ये 5-7 पंचायतें नहीं जूझ रही। इधर के जो 4-5 जिले हैं, जो ये हाईवे उन जिलों को कनेक्ट करती है, उस हाईवे से भी सारे लोग इस गंदगी से परेशान है, पर प्रशासन को ये नहीं दिखाई देता। कलेक्टर साहब का बड़ा एक साधारण सा बयान आता है, आप बताओ क्या करें। हमने कलेक्टर साहब को 2-3 सुझाव बताए, पर कलेक्टर साहब ने हमारे सुझाव पे कोई अमल नहीं किया। बात करते हैं हमने DPR बना दे, सरकार को भेज दी, इनके पास कोई अस्थायी समाधान नहीं है। आम जनता परेशान हो रही है, हर आदमी परेशान है। खेतों में गंदा पानी जाने की वजह से फसलें चौपट हो रखी हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हमने ये विरोध प्रदर्शन सभा है वो 6 मार्च
को रखी है डाखा की डाणी शहीद स्मारक के सामने खेल स्टेडियम में। आगे के लिए हम जगदीश जी दानोदिया से निवेदन। आए हुए तमाम मीडिया साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी विकास जी आप लोगों को बता रहे थे और आप और हम सब लोग इस चीज से वाकिफ हैं कि अगर नंदीग्राम की बात करें तो ये तो पिछले 30 साल से तरह इस मामले को लेकर के ये मानो परेशान है। और जो शहर का गंदा पानी नालियों के माध्यम से होता हुआ नानी बीड़ में जाता है, इतने दिन तक तो वो वहां ठहरा हुआ था। सिर्फ बरसात के दिनों में कुछ पानी बाहर जाया करता था, लेकिन पिछले 10 साल से मैं कह सकता हूं कि निरंतर ये पानी बिना बरसात के भी ये आज भटाडर को पार कर गया। और इस पानी से इतनी अव्यवस्था है कि वहां से निकलने वाले वाहन भी जो दूसरे जिलों से आते हैं उनको भी एक्सीडेंट होने का पूरा खतरा रहता है। सरकारों को, चाहे किसी भी सरकार रही हो, यहाँ के जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, इन्होंने कई बार इस चीज का विरोध प्रदर्शन भी किया। अभी जैसे बता रहे थे कलेक्टर साहब से भी ये बार बार मिले, तो मैं कह सकता हूँ शायद आश्वासन के अलावा आज तक कुछ मिला नहीं। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा, एक आम और आवाम के नाते आप लोगों के माध्यम में बताना चाहता हूँ कि निश्चित तौर के ऊपर इसके समाधान होना चाहिए, इसकी डीपीआर बननी चाहिए, इस पानी को यहाँ से निकाल करके कहाँ पहुंचाया जाए उसकी योजना होनी चाहिए। आश्वासन देने से कुछ नहीं होता। आज माननीय कलेक्टर महोदय जो बैठे, हम तो प्रतिनिधि आश्वासन देते हैं, लेकिन कलेक्टर साहब मुखिया होता है पूरा जिले का, उसको इस चीज पे गहनता से अमल करना चाहिए कि वो जो भी शब्द कहते हैं उस पर उनको अमल करना चाहिए और उनको व्यक्तिगत रूप से वहां पे पहुंच करके जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, जितने भी वहां के लोग हैं, उनको साथ में लेकर के इसका समाधान करवाना चाहिए। आज आप देखिए वो जो गंदा पानी हम भी उधर से गुजरते रहते हैं, किस तरीके से, किस गति से, आप ये मानिए जैसे कोई नदी बह रही हो, इतनी तेज गति से पानी होता है। जैसे केमल की बात कर रहे थे, तो जहां जहां ब्रेकर जहां पानी रुकता है वहां पे आप देखिए जहाज, बहुत सारे जहाज भी वहां निकल कर आते हैं। तो ये समस्या निरंतर बढ़ेगी और सरकार हो, प्रशासन हो, उनकी नैतिक जिम्मेदारियां बनती है कि कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण वो निश्चित तौर के ऊपर करवाए। मैं ये जो आज प्रेस वार्ता की है, मुझे भी कहा कि आप आइए, एक सामान्य व्यक्ति के नाते मैं आज आप लोगों के बीच में इनके कहने से आया हूं और उसी के तहत आप लोगों के माध्यम से सरकार को और प्रशासन को कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर उनको इस पे एक्शन लेनी चाहिए। अगर एक्शन, देखो क्या होता है कि आप स्प्रिंग को कितने दिन दबा के रखोगे, जिस दिन स्प्रिंग हटेगी तो उसका उछाल दूर तक जाएगा ही। तो ये मान लीजिए आप ये 4-5 पंचायतों का जो मामला है, ये इसका अंत आ गया है। इस समस्या को लेकर के इतने परेशान हो गए कि अब इनके नाक, इनके सर से ऊपर पानी निकल गया है। तो कई ऐसा ना कि बड़ा आंदोलन हो और उस आंदोलन में कुछ भी हो जाए, उसके लिए निश्चित तौर पर प्रशासन, यहाँ का जो प्रशासन वो जिम्मेदार रहेगा। हम लोग जितने भी लोग हैं बहुत विधानसभा क्षेत्र के, जो इस चीज को महसूस करते हैं, तो इस चीज को ये सोचते हैं कि यार ये समस्या है, ये विकराल समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए, वो निश्चित रूप पे साथ आएंगे, सब लोगों को साथ लाएंगे, आम आवाम को साथ लाएंगे, जनप्रतिनिधियों को साथ लाएंगे, जनमानस को साथ लेकर के आएंगे, जो भी विचारधारा के लोग उनको साथ लेकर के आएंगे। और जैसा कि 6 तारीख को तो एक टेलर के रूप में 6 तारीख का जो अपन मीटिंग कर रहे होंगे, टेलर के रूप में प्रशासन आपके माध्यम से बता दें, टेलर के रूप में हम लोग वहां पे बैठे होंगे। अगर उस दिन तक हमारी बात नहीं सुनी गई या इस धौल विधानसभा क्षेत्र की या 4-5 पंचायतों की बात नहीं सुनी गई, तो निश्चित तौर पर इस आंदोलन को बड़ा आंदोलन का रूप भी दिया जाएगा। तो समय रहते हुए प्रशासन इस पे सजग रहे, सरकार तक अपनी बात, अगर उनके बस की बात नहीं है तो सरकार तक अपनी बात पहुंचाए। यहाँ का आज अपन वैसे बात करते हैं, गर्व की बात करते हैं कि आज यूटीएस मंत्री रहे सीकर जिले का है, आज वो पूरा राजस्थान का मालिक है, उसके खुद के गृह जिले के इतनी बड़ी समस्या है। तो मैं आपके माध्यम उनसे भी कहना चाहता हूं कि आपका गृह जिला है, देखिए क्या स्थिति हो रही है। ये सीकर शहर जो एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, जो आज राजस्थान में सबसे ज्यादा तीव्र गति से विस्तार जो कर रहा है, आज हर क्षेत्र में अगर विकास की बात करें, सीकर सब क्षेत्र में अव्वल है। चाहे शिक्षा की बात कर लीजिए, चाहे बिजनेस की बात कर लीजिए, चाहे किसी और भी धंधे की बात कर लीजिए, चाहे रोजगार की बात कीजिए,
उन सब में आज सीकर जिला अव्वल है। और उस सीकर जिले के अंदर आप देख गंदे पानी के निकासी का कोई समाधान नहीं है और हमारा मंत्री खुद होते हुए भी इसका निकास नहीं हो रहा है। तो जितनी जल्दी हो सके इस समस्या पर निराकरण करवाए, इस पानी को निश्चित स्थान के ऊपर ले जाने की व्यवस्था कराए, इसकी DPR बनाए और जितना भी बजट की अगर मान इनके पास नहीं तो सरकार से मांग करे और सरकार से वो पैसा लेकर के आए और इसको समस्याओं का समाधान करवाए। यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों का। अब जैसे जगदीश जी और विकास जी ने कहा, ये एक नानी गांव की समस्या नहीं है, ये पहले 30 साल पुरानी समस्या तो नानी की थी, लेकिन 10-15 साल से ये NH बाउंड पे पानी जो है वो ठहराव हो रहा है। और इसके साथ में इस पानी की वजह से नानी में 2 तो मौतें हो चुकी इस पानी में डूबने से। और 4 फरवरी को भी एक सालासर का बंदा था कमलेश नाम से, उसकी भी इस पानी में डूबने से मृत्यु हुई थी इसी 4 फरवरी को 2025 को। ठीक है। और स्कूल की बस है वो जो स्कूल बस है वो भी छोटे छोटे बच्चे थे 7-8 साल के 9 साल की, उनका एक का तो हाथ कटा हुआ है यहाँ से, मतलब 14 फरवरी को 13-14 फरवरी को एक्सीडेंट हुआ था। नगर परिषद ने क्या कर गया, जो 42 फुट की जो रोड की बाउंड्री है सीकर से सालासर रोड की 84 फुट है, जो एक साइड में 42 फुट है, वहाँ पर 10 फुट का रास्ता बना रखा है। उसके अलावा टोटल पे मिट्टी का एक वो बाढ़ वगैरह बना रखी है पानी के लिए, ठहराव के लिए। वो आए दिन मान लो 5-7 रोज से वो टूटती रहती है। मतलब और मेन जो रोड है सीकर सालासर, जो पदयात्री हैं उनका वहाँ से निकलना दूर है। और जो गांव के वहाँ आसपास में जो कॉलोनी है वो अपने प्लाट जो लिए थे वो बेच के, आधे गाँव में बेच के वापस दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ रहना 5 मिनट से भी ज़्यादा दूर है, कोई आदमी भी नहीं रह सकता उस जगह पे। ये ऊपर गवर्नमेंट जो प्रशासन है नगर परिषद के पास जाते हैं तो वो उनका पास एक ही रटाया और शपथ है कि 5-7 दिन का हमको टाइम दीजिए, 5-7 दिन में इसका समाधान कर देंगे। वो 5-7 दिन 14 फरवरी को सरपंच जी भी थे, विकास जी भी थे, वो सरपंच भी थे, हम 5-7 सरपंच जनप्रतिनिधि के साथ के पास जाके आए थे। उन्होंने कहा कि 1 तारीख के बाद में रोड पे पानी नहीं आएगा। उसके बाद में तो 3 एक्सीडेंट हो गए उनके कहने के बाद में। एक बच्ची को साइड तक आईसीयू में नाले पूरे पर हुई थी, वो आप देखिएगा। कलेक्टर साहब के कहने के बाद में आज की रात की नाइट की स्थिति है कि नानी बाईपास चौराहे एक चेम्बर बना हुआ है, उसमें एक 60 साल का बुजुर्ग था मरी गाँव का। कल शाम को 5 बजे उस चेम्बर में हमने गाँव वालों ने 5-7 दिन मिल के उसको निकाला, उस चेम्बर में वो गिर गया था। अगर उसको ध्यान नहीं देते, अगर 2-4 मिनट भी आगे पीछे होता तो वो आदमी 100% वही मरता। इसलिए मेरे को आप मीडिया कर्मियों से यही आह्वान है कि आप अगर इसको लीड करोगे, हमारा साथ दोगे, तो हो सकता है ये नानी की समस्या के साथ साथ बडाडर, बरोपरा, सबरोपरा, पूरा के टाणी है, वाला टाणी सब में है। वो NH बाउंड में तो NH 3 या 4 नहीं 7-8 जिले प्रभावित है। उसके बाद में उस पानी को थोड़ा बंद किया गया और केवल बडाडर की सीमा पर आने तक के उस पानी को बंद कर दिया जाता था। और नानी में सबलपुरा ढाका की नानी में तो वो पानी चलता रहता था। प्रशासन पे दबाव बना तो 2-4 महीने हमको रिलीफ मिली। उसके बाद में वापस वही रफ्तार उस पानी की बढ़ती चली गई। वो क्या करते हैं कि दिन में तो उस पानी को कम कर देते हैं, रात को उस पानी को ज़्यादा बोल देते हैं। और आप सभी भी उधर जाना होता है, आपका बडाडर तिराहे पे इतना पानी रहता है, बाईपास के ऊपर भी दोनों साइड में रोड के वो पानी इकट्ठा रहता है। तो उसमें से अगर किसी भी बंदे की, कल परसों की बात आपको बताऊं, एक बाइक वाली लड़की थी, उस पानी के अंदर गिर गई। मैं खुद उठा के उनको और हमारी गाड़ी से ऐसे एडमिट करवाया था। तो वो प्रशासन को भी इतनी पूरी गाड़ियाँ निकाल रही थी कि सारे लोग मरे हुए हैं क्या। और इसमें केवल और केवल नगर परिषद की ही बदमाशी है। वो साफ सफाई के नाम से, डेमो की खुदवाई करवा रहे हैं, उसके नाम से पैसा उठा लेते हैं और काम कुछ वहाँ करवाते नहीं हैं। उसके बाद में हमने विकास जी भी थे, अपने जिलाध्यक्ष दिनेश जी जिगर भी थे, मोहन जी बाजिया भी थे, विनोद जी भी थे, नालूराम जी भी थे। हम सब लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था ग्राम पंचायत को लेटर पर, जो आपको बता देना चाहता हूँ, क्रमांक नंबर 296 और 7/2/2025 को हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, नगर परिषद के आयुक्त को ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब ने हमको ये आश्वासन दिया कि आप हमको 28 तारीख तक का समय दीजिए। 28 तारीख के बाद में आपके यहाँ वो जो हाईवे पे पानी आता है उसको हम पूर्णतः बंद करवा देते हैं। ठीक है भाई, जिला कलेक्टर हैं, जिले के मालिक हैं, वो हमको आश्वासन दे रहे हैं, तो हमने भी आश्वासन मान लिया कि ठीक है, मालिक हैं तो सही कह रहे होंगे, उनकी बात में भी कोई वजूद नहीं रहा।
उन्होंने आयुक्त साहब से बात की, हमने भी आयुक्त साहब से बात की, तो उन्होंने कहा था कि सर हम वहाँ खुदवाई करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, ट्रैक्टर लगे हुए हैं, जेसीबी लगे हुए हैं। ठीक है, मान लिया 2-4 दिन पानी बंद होता है, उसके बाद में वापस होगी, वो समस्या बनी रहती है। फिर हमने ग्राम पंचायत के लोग आए थे, 20-30 विकास भी थे, मोहन जी उस दिन भी आए थे। हमने ज्ञापन दिया था क्रमांक नंबर 305 जिला कलेक्टर को दिया था 14/2/2025 को। उस दिन कलेक्टर साहब ने हमको बैठाया, आप पूरा का पूरा आश्वासन दिया कि आप कम से कम हमको 15 दिन का समय और दे दो, यानी कि वही 28 तारीख वाली बात। आयुक्त साहब से उन्होंने बात की, आयुक्त साहब ने कहा कि साहब हमने टेंडर निकाल लिया है, 50 लाख रुपए का टेंडर निकाला है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसको जो डैम है उसकी छटाई करेंगे। आज तक वहाँ कोई काम नहीं हुआ। हम वहाँ गए थे 26/2/2025 को गए थे वहाँ विजिट करने के लिए, उसमें विकास जी भी थे, मोहन जी भी थे। वहाँ सर केवल और केवल एक जेसीबी मशीन लगी हुई थी और 3 ट्रैक्टर लगे हुए थे। वहाँ कुछ काम नहीं किया हुआ था। मैं आपको फोटोग्राफ वगैरह सारे के सारे अवेलेबल करवा दूंगा, मोबाइल में है। कुछ काम वहाँ हुआ नहीं है और केवल गुमराह करने का काम नगर परिषद कर रही है। कलेक्टर साहब तो ये कहते हैं कि ठीक है 2-4 दिन का समय तो हम ये कर देंगे। नगर परिषद के आयुक्त साहब हैं, वो हमको कुछ मतलब आश्वासन दे देते हैं, हम आश्वासन लेके चले जाते हैं। आज जो अपने प्रतिनिधि मंडल ने तय किया है 6 तारीख को, तो हम 6 तारीख को वो जो धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद में अभी विकास जी बता रहे थे हाईवे जाम करने की भी अगर बात आई तो हम हाईवे जाम करेंगे। और जो भी होगा आर पार की लड़ाई हम लड़ने के लिए प्रशासन से तैयार हैं, क्योंकि ये समस्या केवल और केवल बड़ाडर, नानी, बेरुबरा, सरोबरा की नहीं है। ये बीकानेर, चूरू जैसे आगे जो भी मतलब गंगानगर, हनुमानगढ़ भी जाते हैं तो आए दिन बड़ाडर तिराए पे गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती हैं, क्योंकि वहाँ नहीं तो सही ढंग से चौराहा बना हुआ है और एक तरफ वो पानी इतना भरा रहता है कि डिवाइडरों तक पानी रहता है। गाड़ी डिवाइडर के टकराती है, उसके बाद में पता नहीं कि मतलब एक्सीडेंट होता रहता है। तो हम आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया भी मजबूत इस रोड की तरफ NH-52 की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हमारे विधायक, वर्तमान विधायक महोदय गोवर्धन जी वर्मा जी ने अभी पिछले सत्र में वहाँ ये मुद्दा उठाया था और मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो यूडीएच मंत्री जी से प्रेशर करके ये DPR बना करके इस समस्या से जल्दी निदान दिलाए। नहीं तो आने वाले समय में धौल और अपने चूरू, झुंझुनू जितने भी जिले सभी है इस आवागमन में सब परेशान हो रहे हैं। तो हम आपसे यही है कि आपके माध्यम से प्रशासन से अवगत कराना चाहते हैं कि समस्या का जल्दी निदान करें। लेकिन वो समस्या का समाधान करना ही नहीं चाहते। यदि वो समस्या का समाधान करते तो आज पिछले 3-4 साल से चल रही है, एक ना एक दिन तो समस्या कुछ ना 100% निदान नहीं होता तो 50% तो निदान करते, लेकिन वो बिल्कुल भी निदान नहीं कर रहे। जस की तस समस्या उत्पन्न हो रखी है। आते हैं 2 दिन पानी रुक गया, फिर 4 दिन लगातार चलेगा, फिर 2 दिन रुक गया, फिर 4 दिन चलेगा, यही समस्या है। इसलिए मैं तो प्रशासन से इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसकी समस्या का जल्दी से जल्दी इसका समाधान फिल्टर करके जनता को वापस पानी दे, ये पानी काम आएगा। और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं सीकर में, उन बड़ी बड़ी संस्थाओं को, हर संस्था को ये कहा जाए कि वो अपने ही संस्था के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। ये तो सारा कचरा एक ही जगह जोड़ दिया है। बहुत सारे अभी साथी झाग की बात कर रहे थे, आपको मैं मीडिया के साथ को दिखाना चाहता हूँ। इतनी विकट स्थिति है कि ये आप देखिए, किसानों की पशु हैं, मवेशी हैं, वो भी गंदे पानी के अंदर खड़े हैं। ये देखो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो इस गंदे पानी से होकर उनको गुजरना पड़ता है। ये झाग देखिए सर, आप जो बता रहे थे, ये केमिकल वाला पानी है। इसको जब तक नगर परिषद ट्रीट नहीं करेगा, फिल्टर नहीं करेगा, तब तक कोई रास्ता नहीं निकलेगा। अभी नगर परिषद क्या कर रहा है, अभी उन्होंने अपने 5-10 अधिकारी छोड़ रखे हैं, लोकल लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। किसी ने अपने व्यवसाय या प्रतिष्ठान में घुसने के लिए उनसे ये आग्रह कर लिया कि सर हमें 5 नाले दे दिए जाए, तो भी नगर परिषद के अधिकारी दबाव बनाते हैं। कुछ वहाँ दलाल छोड़ रखे हैं उन्होंने, जो उनसे पैसे क्लेम करते हैं। बहुत बुरा हालात है और उन्होंने एक लूट तंत्र मचा रखा है। हमारा तो प्रशासन से हमारा सुझाव लेके काम करें। हम तो ये चाहते हैं तुरंत प्रभाव से पानी को बंद करो। सुझाव हम भी देंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं सुझाव देने के लिए, वो भी तैयार है। उसके लिए कमेटी बनाइए, 50 लोगों की बनाइए, 100 लोगों की कमेटी बनाइए, 200 की बनाइए। आप सबसे सुझाव लीजिए जिले के लोगों से। विधानसभा में भी मुद्दा उठा था जी, बजट में भी बजट मिलने का आसार था, लेकिन नहीं मिला। इससे कैसे देखते हैं? नहीं सर, इसको हम इसलिए देखते हैं कि जैसे आज प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लोग डबल इंजन का वादा कर रहे हैं।
उसका तो यहाँ तीसरा इंजन भी है। जिला परिषद में जो जिला प्रमुख हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, दोहद के जो प्रधान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ का एमएलए भारतीय जनता पार्टी का है। अरे केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, उन्होंने सिर्फ विधानसभा में मुद्दा उठा लिया। हम कलेक्टर साहब से मिले थे, सर आपका सवाल एकदम सही है, हम कलेक्टर साहब से मिले थे, कलेक्टर साहब ने हमें ये कहा कि हमने प्रस्ताव भेजा है और उस प्रस्ताव पे कोई अमल नहीं हुआ, प्रशासन सोया हुआ है, सरकार सोई हुई है। इतनी बड़ी विडंबना होगी, जो पार्टी के छोटे छोटे पदाधिकारी है वो भी इस पानी पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई पंचायत समिति मेंबर है, कोई और है जिला परिषद में, वो भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। यार ये तो जनता का मुद्दा है भाई, ये जनता का मुद्दा है, ये पार्टी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। और जब तक ये जन आंदोलन, आप ये देखिए जैसे नौलगढ़ का पानी था, नौलगढ़ रोड के ऊपर पानी भरता था, कितने आंदोलन कितने सब कुछ हुआ, फिर उसका डीपीआर बनाए ना, पानी अपनी निजी पानी के लिए, फिर उसके लिए जगमाल पर तक पानी जाएगा ना, कुछ तो निदान हुआ ना उसका। तो वैसे इसकी भी एक योजना बने, उसकी योजना बनने के पालिका बनाए, प्रशासन विभाग बनाए और उसको एक किसी स्थान तक लेकर के जाए, फिर वहां पर उसको फिल्टर करके उसको उपयोग में लिया जाए पानी। ये चाहते हम लोग। 2023 में एक बार सिकरसाला से रोड ने जानकारी सराउंडिंग जिसमें आप आयुक्त साहब से नगर परिषद में जब बढ़े ट्रीट प्लांट जो पानी आपके से बताना चाहता हूँ, मैं पार्टी पॉलिटिक्स की यहाँ बात ही नहीं कर रहा। जैसे इन्होंने कहा कि विधायक ने कहा उसे सरकार ने कुछ नहीं दिया, ये मामला जनहित का है। अगर सरकारों ने नहीं किया है तो ये गलत बात है। अगर मान लीजिए यहाँ के जो मुखिया थे, जिन्होंने भी थे, उन्होंने कहा तो गलत बात है, ये होना ही चाहिए था ना। तो मान लो किसी ने गलती की है तो उसकी पुनरावृत्ति थोड़ी होनी चाहिए, अब तो उसमें सुधार हो कम से कम। तो क्या आप सवा साल बाद आप आपदा में अवसर की तलाश कर रहे थे इतने दिन से? सवा साल की ही तलाश कर रहे थे। मैं अवसर की कभी तलाश नहीं कर रहा था। मैंने पहले भी कई दफे जैसे जनरल कोई बातें हुआ करती थी तो मैं इस बात का समर्थन किया करता था। सरपंच हम लोग बैठते थे, बात करते थे, मैंने कहा इस चीज को अपन मिल करके उठाएं, अपन कोई चीज को उठा करके और आंदोलन हुए जैसे भी करे इतना। पहले भी नानी चौराहे पर बैठ के कांग्रेस के राज में भी यहाँ पे लोगों ने आंदोलन किए हैं, निश्चित तौर पे किया है, लेकिन हो सकता है कमियां रहेगी, डीपीआर नहीं बनी, योजनाएं नहीं बनी, किसी भी कारण से। आपके कार्यकाल में जब बोर्ड सक्रिय था, आप सक्रिय, तब आपकी कोई बैठक कोई मीटिंग नहीं। आज आप एक बड़े आंदोलन के रूप में 2 महीने पहले आपका ही था सभापति सिस्टम, सब चीजें आपकी थी। ये इसलिए हो रहा है सर, मैं आपको बताऊं, सरकार आपकी थी, इसलिए हो रहा है, सरकार आपकी थी। 28 तारीख तक माननीय जिला कलेक्टर कांग्रेस ने काम नहीं किया, इसीलिए तो सिस्टम सल्टा दिया कांग्रेस ने। भाई सिक्कर नगर परिषद का जो बजट है ना, वो संभाग मुख्यालय भरतपुर, उससे डबल से भी ज्यादा है, डबल क्या साथ 3 गुना से भी ज्यादा है। भरतपुर से बजट की तो बात हो नहीं रही ना, बीकानेर संभाग से बजट नहीं था, ये तो बात मैं भी नहीं करा। समझ नहीं, पर हमारे फिर काम क्यों नहीं हुआ सर? ये मैं फिर आपको काम क्यों नहीं? विधायक आपके थे, आज भी विधायक आपके, इच्छा शक्ति नहीं है। सर आपके विधायक तो ये कहते हैं कि साहब वहाँ नानी बीड़ में इतने विदेशी पक्षी आएंगे, ये होगा, हैबिटेट बनाऊंगा। गंदे पानी में ही वो वापस मिला रहे हैं, तो वो क्या कांग्रेस की उपलब्धि थोड़ी है? कांग्रेस राज में भी सर हमने ट्रीटमेंट प्लांट लगाया था ना, वो पानी को कांग्रेस राज में भी सरकार को देना ना। जो सभापति थे तभी हमने चक्का जाम लगाया था, बिल्कुल किया था, और आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अगर आज हमारे को पार्टियों से कोई लेना देना नहीं सर। ठीक है। कलेक्टर साहब और हमने यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहे कांग्रेस बीजेपी कोई भी सभी एमएलए एमपीओ के पास भी हमने ज्ञापन दिए हैं। कलेक्टर साहब के पास एक बार नहीं अनेक बार कलेक्टर साहब के पास सभापति से भी मिले हैं, सभापति को भी हमने ज्ञापन दिया है, पूर्व सभापति को, आयुक्त साहब को भी ज्ञापन दिया है। अब जो आयुक्त साहब हैं उनको भी ज्ञापन दिए, उनसे पहले सरोजी थे उनको भी ज्ञापन दिए, एक बार नहीं कई बार। और आप ये बार बार कह रहे हो कि कांग्रेस गवर्नमेंट में भी हमने चक्का जाम किया था, पूरे कम से कम 5-6 घंटे रोड को जाम रखा था सिकरसाला से रोड। ये समस्या पहले तो नानी की थी, अब ये 4-5 महीने से बढ़ा दी, 4-5 साल से ये बजट पहुंच गई। सही बात तो ये है। अवलोकन वहाँ पे पिछले राज के जो मंत्री थे, पिछले राज जो विधायक थे, सब लोगों ने किया है। कोई नहीं चाहता कि समस्याएं बढ़े, जनप्रति जो उन्होंने उनका, लेकिन व्यवस्था बैठ नहीं पा रही थी। सर जो नानी बीड़ से सीकर शहर का गंदा पानी जो नानी गांव से होके नानी सबलपुरा, भैरूपुरा, डाकाई डाणी, पूरा की रानी बडाडर तक पहुंच गया है और पूरी हाईवे पे गंदा पानी है, जिसकी वजह से आमजन परेशान है। हम सभी लोगों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने बहुत बार आदरणीय कलेक्टर साहब को बताया, पर कलेक्टर साहब नींद में सोए हुए हैं, सीकर प्रशासन नींद में सोया हुआ है, नगर परिषद घपलाबाजी करता है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई निदान नहीं है। तो हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं सरकार से, कलेक्टर महोदय से, कि इसका जल्दी से जल्दी निदान करें
और हमने 6 मार्च को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन रखा है जो डाखा की डाणी शहीद स्मारक के खेल मैदान में, और इसके लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी इसका उचित आश्वासन दें और इस पानी को बंद करें, क्योंकि जब सर्दियों के मौसम में इतना भयंकर पानी आ रहा है तो मानसून के मौसम में क्या हालात होंगे, यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसे होगी, वो छोटे छोटे बच्चे जो रोज उस गंदे पानी को क्रॉस करके स्कूलों में जाते हैं उनका क्या होगा। प्रशासन कोई नहीं ध्यान दे रहा है, इसलिए हम मीडिया से आग्रह करेंगे कि मीडिया भी हमारी बात सरकार तक पहुंचाए। इस प्रदर्शन में कौन कौन शामिल होंगे? इस प्रदर्शन में सारी पार्टियों के लोग शामिल होंगे। आज आप देखिए यहाँ सब लोग हैं, कांग्रेस के भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं। हमने CPIM के पेमाराम जी से भी सरपंच साहब ने बात करी थी, पर कुछ कारणवश वो नहीं पहुंच पाए। यहाँ हमारे नानी के सरपंच भी हैं, सबलपुरा के भी हैं, भैरूपुरा के भी हैं, बडाडर के भी हैं, सारे जनप्रतिनिधि हैं। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का कार्यक्रम नहीं है, ये आम जनता का और आम जनता के लिए कार्यक्रम है। क्या नाम है? मेरा नाम विकास पचार है।